ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी आपकी सबकी जिंदगी में। वाई, हाउ एंड व्हेन। वाई, हाउ एंड व्हेन। दोस्तों, हम जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी एजुकेशन में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, ये तीन शब्द हमेशा हमारे साथ चलते हैं। वाई, हाउ और व्हेन। अगर हम सभी लोगों ने इन तीन शब्दों की रेलेवेंस के ऊपर प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम काम करना शुरू कर दिया तो शायद हम जिंदगी में बड़े बड़े चैलेंजेस को आसानी से ओवरकम करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एड्रेस करना चाहता हूं स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने अपने करियर को रिसेंटली शुरू किया है, या जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने अपने स्कूल को, कॉलेज को खत्म किया है, किसी नौकरी की, किसी बिजनेस की तलाश में हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कहीं ना कहीं आपको एक लॉजिक देगा वाई, हाउ और व्हेन का। दोस्तों, मैं आपका साथी प्रभात सिन्हा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, अपने 24 सालों के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले कई वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा आपको उन चीजों को डिस्कस करता जाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेगी। दोस्तों, अभी चंद रोज पहले मैं एक टीवी चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम को देख रहा था। इंडियन आइडल का सीजन था। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने देखा क्या, एक फीमेल सिंगर जो अननोन फेस थी स्टेज पे गाना गाने आती है। जब वो लेडी सिंगर स्टेज पे गाना गाने आ रही थी, उसकी आंखों पे मोटे फ्रेम का एक ब्लैक चश्मा लगा हुआ था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये लेडी फीमेल सिंगर जो एज ए कंटेस्टेंट उस प्रोग्राम में आई है, चश्मा लगा के क्यों आई है। उस सिंगर ने गाना गाने के पहले जब अपना परिचय दिया, उस सिंगर ने बोला कि बचपन से वो देख नहीं पाती है, उसको दिखाई नहीं पड़ता था। उसको बचपन से सिंगिंग का शौक था और वो गाना गाना चाहती थी। उसका सपना था कि वो जिंदगी में कभी किसी बड़े फोरम के ऊपर एक सिंगिंग प्रोग्राम को प्रेजेंट करे और उस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के कोई भी 3-4 बड़े बड़े सिंगर नेशनल फेम के उस प्रोग्राम में प्रेजेंट हो। यानी कि उस पर्टिकुलर फीमेल अननोन सिंगर को जिंदगी में यह क्लियर था वाई, वो ये काम क्यों करना चाहती है। उसने बोला, बचपन से मेरी आंखें नहीं थी तो मैंने सोचा मैं जिंदगी में क्या काम करना चाहती हूं। जब मैं बचपन में गुनगुनाया करती थी तो मेरी मां ने मुझसे बोला कि बेटा तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तू सिंगिंग क्यों नहीं करती है। यानी उस पर्टिकुलर फीमेल सिंगर जो एक अननोन फेस ब्लाइंड लड़की थी, उसको जिंदगी में अपना वाई क्लियर था कि जिंदगी में काम क्यों करना चाहती हूं। क्योंकि उसको सिंगिंग का शौक था, अनफॉर्चुनेटली उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसको क्लियर था वो जिंदगी में क्या काम क्यों करना चाहती है। हाउ, वो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहती है। उस लड़की ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कोट किया कि मुझको जहां जहां से मौका मिलता था, मैं हमेशा दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा रियाज करती थी। और शायद उसकी 24 साल 25 साल की उम्र में शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब उसने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रियाज नहीं किया होगा। उसको हाउ पार्ट क्लियर था। उस लड़की ने बोला उसके मोहल्ले में जो मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में जब भी कोई भक्ति का प्रोग्राम होता था, वो अपनी माताजी के साथ में, पिताजी के साथ में वहां पर जाती थी और कोशिश करती थी उस प्रोग्राम में भजन को गाने के लिए। क्यों? हाउ, किस तरीके से वो अपने सिंगिंग के टैलेंट को, सिंगिंग के पैटर्न को एक तरीके से इंक्रीज करती थी। हाउ पार्ट। व्हेन, उसको यह क्लियर था कि जिंदगी में पर्टिकुलर टाइम पर वो किसी बड़े फोरम पे पहुंचने की कोशिश करेगी। तो पिछले 24 से 25 सालों की जिंदगी में वो लगातार अपने वाई पर, हाउ पर काम करती चली आ रही थी। एक दिन उसकी फ्रेंड ने बोला कि इंडियन आइडल एक प्रोग्राम होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो। उस लड़की ने अपने रिलेटिव के थ्रू उस फॉर्म को फिलअप कराया और जब वो लड़की उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने आती है तो उसको यह क्लियर था कि जिंदगी में उसे कहां, कब, कैसे पहुंचना है। और जब उसको पता लगा इंडियन आइडल के पर्टिकुलर सीजन के अंदर
जजेस की सीट पर लीडिंग सिंगर कुमार सानू, श्रेया घोषाल और विशाल मौजूद हैं। उसका सपना पूरा होने जा रहा था। उसने बचपन में देखा था कि मेरे आंखें नहीं हैं, मैं देख नहीं पाती हूं, मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूं या फिजिकली डिसेबल्ड हूं, लेकिन मुझे क्लियर है कि मैं एक दिन सपने में, जिंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसे फोरम में पार्टिसिपेट कर रही होंगी जिस फोरम में हिंदुस्तान के 3-4 बड़े बड़े सिंगर बैठे होंगे मेरी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। दोस्तों, उस फीमेल ब्लाइंड सिंगर ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कोट किया। जब श्रेया घोषाल से पूछा तुम्हारी हॉबीज क्या है, उसने बोला कि ब्लाइंड होने के बावजूद आई लव टू ट्रेवल अलोन। मैं शॉपिंग भी अकेले करना पसंद करती हूं, घूमना अकेले पसंद करती हूं, मैं कहीं पर भी ट्रैवल करके चली जाती हूं। देखिए, एक अफसोस कि मुझे क्या है कि मैं ड्राइविंग नहीं कर पाती हूं, लेकिन फिर भी चूंकि मेरी आंखें नहीं हैं, मैं ड्राइविंग कर नहीं सकती हूं, लेकिन मैं ड्राइविंग को वैसे ही इंजॉय करती हूं बाजू वाली सीट पर बैठ करके, जैसे कि फ्लाइट में जब हम बैठते हैं तो फ्लाइट हम उड़ा तो नहीं पाते हैं, उसको उड़ाने वाला एक पायलट को पायलट होता है। जब पायलट को पायलट फ्लाइट को उड़ाते हैं ना, हम उसको एंजॉय करते हैं। सिमिलरली वो फीमेल ब्लाइंड सिंगर, ब्लाइंड लेडी, उसी तरीके से ड्राइविंग को एंजॉय करती है। तो दोस्तों, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखते देखते मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया कि वाकई में जो लोग कहते हैं ना कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे पता नहीं मैं क्या काम करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता जिंदगी में मैं कहां तक पहुंचना चाहता हूं, जिनकी जिंदगी में वाई नहीं होता, जिनकी जिंदगी में हाउ नहीं होता, जिनकी जिंदगी में व्हेन नहीं होता, तो मैं सिंपल बोलता हूं, इस फीमेल ब्लाइंड सिंगर के वीडियो को जरूर देखिएगा मेरे इस वीडियो चैनल के अंदर। अगर वो फीमेल ब्लाइंड सिंगर जो अननोन फेस थी, अगर उसको जिंदगी का वाई क्लियर था, उसको जिंदगी का हाउ क्लियर है, उसको जिंदगी का व्हेन क्लियर है, तो हमको परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। ईश्वर ने, परमात्मा ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने हमको आपको चलने के लिए 2 पैर दिए हैं, देखने के लिए खूबसूरत आंखें दी हैं, सोचने के लिए बुद्धि दी है, तो हमको तो बहुत आसान है अपना वाई, अपना हाउ, अपना व्हेन फाइंड आउट करना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अंतिम में कहना चाहता हूं उन सभी यंगस्टर्स को, हिंदुस्तान के दुनिया भर के यंगस्टर्स को, दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, जो भी तुम कुछ करना चाहते हो, अपना वाई, अपना हाउ, अपना व्हेन क्लियर रखो। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ऑब्स्टेकल तुमको गिरा नहीं सकते हैं, तुमको डिगा नहीं सकते हैं। तो वाई इज इंपॉर्टेंट, हाउ इज इंपॉर्टेंट एंड व्हेन इज इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यू आर द पर्सन जो अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, जिंदगी को शायद बिगाड़ सकते हैं। तो मैं दुआ करता हूं कि सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें और बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हमको जिंदगी के वाई को, व्हेन को, हाउ को क्लियर करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच लिसनिंग मी। स्टे कनेक्टेड विद मी एट माई यूट्यूब चैनल इंस्पायर प्रभात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।